अब इसी के तहत हम लोग भारत देश के लोग PL480 योजना के तहत हम लोग अमेरिका से क्या ले लेते हैं। अब कमबख्त अमेरिका देखो ना, 1965 के तहत जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो रहा था, तो ये जो गेहूं आना था, जिस जहाज से गेहूं आ रहा था, उस जहाज पर अमेरिका ने क्या लगा दी? रोक लगा दी। अरे परस्पर दुश्मनी, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका किसको सपोर्ट करता है आज भी? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से क्या ले रहा है? हथियार ले रहा है। हम लोग नहीं लेते हैं, तो भैया जो ले रहा है उसे सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उस समय का जो राष्ट्रपति था अमेरिका का, उसका नाम एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, उसने इस पे रोक लगा दी थी। बाद में रिलीज किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो गया था और प्रधानमंत्री ने नारा दे दिया था, जय जवान जय किसान। और ये अनाउंस कर दिया था रेडियो में कि मैं आज से एक समय का खाना छोड़ता हूं और मेरा एक समय का जो खाना है वो सैनिकों के लिए जाएगा। अब मैं भारत देश के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि वो भले एक टाइम का खाना छोड़े, लेकिन एक दिन का खाना छोड़े, और एक दिन का खाना किसको दें? जवान को दें। किसको दें? जवान। तो कहते हैं तब से लेकर आज तक गुरुवार को लोग नॉर्मल उपवास रहते हैं। क्या कहते हैं मुर्दो? नॉर्मल उपवास रखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर ये उपवास की परंपरा उस समय से चली आ रही है कि हमारे पास तो खाने का है, लेकिन किसान आप छोड़ेंगे एक टाइम का खाना या एक दिन का खाना, तो वो जो खाना है सैनिक को जाएगा। और सोचो, ऐसे हालात में युद्ध भी हो रहा है, ऐसे हालात में हम अमेरिका से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, ऐसे हालात में सूखा भी पड़ा हुआ है, और ऐसे हालात में भूखमरी भी है। सब चीज का सामना करना पड़ा है लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन फिर भी उस समय के सैनिक कहां पहुंच गए थे? लाहौर। ये लीडिंग होती है। क्या होती है? लीडिंग। और जहां सब कुछ था उस समय, नेहरू के समय, उस क्षेत्र को हम लोग गंवा दिए थे। क्या कर दिए थे? गंवा। तो मैं लीडर भी होता है ना जी, लीडरशिप का बहुत महत्व होता है। तो ये चीज समझ में आया। अमेरिका से धोखा, गेहूं का आयात में क्या कहते हैं, रुकावट हो गई थी। इतना क्लियर है। तो ये सब जो मेन कारण थे कि हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? और एक चीज और थी, मैं उसको खैर लिखा नहीं है, यहां समझा रहा हूं आपको। टॉपिक डाल देना या कुछ भी लिखना, उसी में लिखना। संप्रभुता। कौन सा प्रभुता आपका? संप्रभुता मतलब होता है खुद का प्रभुत्व होना। अब एग्जाम्पल के लिए, आप नौकरी वाले हो, आप अपने पैसा कमा रहे हो, आप किसी पे डिपेंड हो क्या? आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, आप पर कोई हुक्म नहीं कर सकता। लेकिन आपके घर वाले आपको पैसा दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई से लेके, तो आपके घर वाले आपको हुक्म चला सकते हैं, आप उन पे क्या हो? डिपेंड हो। एक देश गेहूं के लिए दूसरे देश पर डिपेंड है। भारत गेहूं के लिए किस पर डिपेंड है? अमेरिका के लिए। तो अमेरिका उसके संप्रभुता को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। कोई नियम कानून बदल सकता है और डायरेक्ट बोल सकता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे यहाँ गेहूं जाना बंद कर देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने यही बोला था, अमेरिका हमको गेहूं दे या ना दे, हम लोग पाकिस्तान से युद्ध नहीं रोकेंगे। उनको तो युद्ध करना है, अब हम उनको मतलब युद्ध में उसको हरा के रहेंगे। और ये रेडियो से अनाउंस होता था। बस इतना बोल के शांत, पूरा सैनिक खुश। मतलब मानना है, मतलब मानना है। अब मुर्दे लोग, बेचारे लोग, हमारे सैनिक लोग 10 दिन भूखे, फिर भी लाहौर पहुंच गए। कहां पहुंच गए थे? लाहौर पहुंच गए थे। और वही है, जो चीज अच्छे के लिए होता है उससे दर्दनाक वो भी होता है। बहुत सारी चीजें थी। तो ये है सी नंबर ऑप्शन, जिसमें हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा जी अभी? आवश्यकता। क्या पढ़ा है? आवश्यकता। चीजें क्लियर है मुर्दो? अरे क्लियर है, बताओ। कहां गया? अरे चलो, कल देखेंगे प्रभाव और इसका नकारात्मक और सकारात्मक। और कल ही देखेंगे हम लोग द्वितीय हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? एक चीज और, 2 बार हुआ ना हरित क्रांति। एक अभी 68 में होता है, अगर राजीव गांधी के समय होगा। ठीक ठीक, देखते हैं। अब सुनेंगे यहाँ पास 2 मिनट और। ये जो रिवोल्यूशन हो रहा है, रिवोल्यूशन जो हो रहा है, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये कौन से चरण का है? ये तीसरे चरण का है। कृषि में कौन सा चरण है जी? तीसरा। पहला चरण हुआ था नवपाषाण काल। कौन सा पाषाण काल में? जब किसकी खोज हुई थी?
अरे किसी को जो थी मुर्दों, इंसान का बुद्धि का विकास हुआ, उसने खेती करना शुरू किया था, उसको बोलते हैं पहला रिवोल्यूशन। कौन सा बोलते हैं? दूसरा रिवोल्यूशन हुआ ब्रिटिश काल में। कौन से काल में? आपको पता होगा कि ब्रिटिश जो थे ये विश्व के 80 से 90% देश को उन्होंने गुलाम बना के रखा था, और छोटा सा देश है, लेकिन बुद्धि से इंसान को गुलाम बनाया गया है। और जहां गरीबी है इंसान वहां पास डूब जाता है। ठीक, अब भारत में क्या पता है, भारत में गरीबी थी, अब मुर्दे लोग, गरीब लोग क्या कहते हैं, जुबान के पक्के होते हैं। जैसे मैं ब्रिटिशर्स हूं, अब आप लोग गरीब हो, अब आप लोग को मैं नौकरी में रख लिया, अब मैं आपको बोला तुमको हर चीज दूंगा, बस तुमको मुझे क्या करना है, सपोर्ट करना है। तुमको तुम्हारी लोग मारने के लिए बोलूंगा, तुम मारो। क्यों? क्योंकि तुम लोग जुबान से क्या हो चुके हो, बंध चुके हो। अब पैसे भी तुमको दिया जा रहा है। तो भारतीयों ने भारतीयों पर आक्रमण किया है, अत्याचार किया है ब्रिटिश काल में। हुक्म देने वाला केवल एक ही आदमी था, जनरल एक ही थे, जनरल ओडायर एक ही था। और जलियांवाला बाग में हत्याकांड करने वाले जो पुलिस अधिकारी थे वो सब भारतीय थे। वो सब क्या थे? अगर वो सब भारतीय थोड़ा सा बुद्धि के लगाते तो भारत 190 साल तक गुलाम नहीं बनती। और लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, इन्होंने नहरों का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया मुर्दों? बांध बनाकर नहर कौन बनाए थे? ब्रिटिश का बनाया गया थे। इसीलिए सेकेंड रेवोल्यूशन जो था कृषि का, वो था ब्रिटिश काल में। और तीसरा जो हम लोग देख रहे हैं, जो पढ़े हैं, वो है आपका ग्रीन आपका हरित क्रांति। कौन सी क्रांति मुर्दों? कल मैं बताऊंगा इसके प्रभाव के बारे में कि क्या क्या प्रभाव हुआ, और दोनों प्रभाव देखेंगे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और कल ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल हम पढ़ेंगे हरित क्रांति। कौन सी क्रांति पढ़ेंगे? हरित क्रांति। कौन सी चैप्टर? द्वितीय हरित क्रांति। और परसों पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति। और लास्ट में पढ़ेंगे आपका पशुपालन। कौन सा पालन? पशुपालन। तो आपका एडीओ की आजीविका की पहली इकाई खत्म हो जाएगी, और जैसी पहली इकाई खत्म होगी तो आपका होगा टेस्ट। बता के लेंगे टेस्ट, ठीक है। मुश्किल से 30-40 क्वेश्चन रहेंगे। आए हुए क्वेश्चन को भी मैं शामिल करूंगा ताकि वो क्वेश्चन आपसे बने, ठीक है। और ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कीजिए। इसकी छोटी मैं देता हूं कि एडीओ में जो आप लोग पढ़ोगे मुझसे वो आएगा। अगर बुक में है, अब बुक से आया है तो बन जाएगा। अब बुक का बाहर का पूछा है तो उसके लिए थोड़ा सा मैं सॉरी कहूंगा, क्योंकि भैया हम भी तो बुक से ही पढ़ाते हैं यार। ऐसा थोड़ा है कि बुक से बाहर से आ जाएगा तो पढ़ाना बंद कर। हरित क्रांति क्वेश्चन आएगा तो मतलब टॉपिक जो दिया है ना वहां से क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ही बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं बनेगा। चलिए ठीक, कल मिलते हैं, जाइए।